सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे द बियो-सवाल लॉ। ये हमें हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में, जो एक करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। यानी कि कोई वायर है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लें तो उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कितनी प्रोड्यूस होगी, उसे कैलकुलेट कर देंगे। हम एक वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, तो हम इसे करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं या एक वायर भी बोल सकते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें, इस वायर का, पूरी वायर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, एक वायर का, जिसकी अगर लेंथ हम dl मान लें, छोटी लेंथ को dl हमने लिख लिया है। यहां पर करंट जो है वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की दिशा में है। तो इस छोटी सी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होगी। अब हम वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसको, इस एलिमेंट को साइड में यहां पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं। पूरी वायर को भूल जाते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके करंट जा रहा है क्रॉस होके, और यहां एक पॉइंट पर सपोज कीजिए ये यहां पर r डिस्टेंस पर है पॉइंट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बियो-सवाल लॉ, अगर हम बियो-सवाल लॉ लगाएं तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि छोटा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी dB यानी कि छोटी मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये इक्वल होगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई, करंट जितना, dl जितनी लेंथ एलिमेंट की, r कैप, मतलब r का मतलब क्या है, कैप का यूनिट वेक्टर, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म कहलाएगा बियो-सवाल लॉ का। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी कि वेक्टर ना लगाएं ऊपर, सिर्फ वैल्यू की बात करें, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा इनटू, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल देते हैं, आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लेट्स रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, सपोज कीजिए इस तरफ हमारा जो डायरेक्शन है करंट का वो इस तरफ है, और इसकी लेंथ dl है, तो कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं r डिस्टेंस पर, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी dB। ये किसके बराबर होगी, ये होगी म्यू नॉट, एक कांस्टेंट है, जैसे एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ में आता था, उसी तरह से यहाँ आएगा म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड के बियो-सवाल लॉ में, डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब सिमिलैरिटी देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा आपको, जैसे वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय जितना करंट है, मल्टीप्लाइड बाय dl जितनी लेंथ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है r यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर r का मतलब है, जैसे ये अगर r है, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन अगर r वेक्टर की माने, तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर होगा जिसकी एक यूनिट लेंथ होगी सिर्फ, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन ही बताएगा। यानी कि अगर इसको हम खोल लें तो dl क्रॉस r जो होगा वो dl इंटू 1 इंटू साइन थीटा होगा, तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है, देखिए थोड़ा सा, तो ये जो कांस्टेंट बनता था वो कूलम्स लॉ में सेम आ रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे बियो-सवाल, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम किस तरह से हो रही है, आर स्क्वायर के हिसाब से ही कम हो रही है। वहाँ पर चार्ज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर चार्ज नहीं है, उसकी जगह करंट कैरिंग कंडक्टर है, IDL है, करंट IDL, यानी कि DL जो है एक स्मॉल एलिमेंट में जितना करंट होगा वो एक तरह से अगर कूलम लॉ से कंपेयर करें Q की जगह रिप्लेस हो जा रहा है।
बाकी एक इसमें स्पेशलिटी क्या आई, एक अलग चीज़ क्या आई कि डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा डीएल से आर यूनिट वेक्टर का। तो इस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बियोसवा लॉ को। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी हो, यानी कि वेक्टर फॉर्म की डायरेक्शन की चिंता ना करें, तो हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल। अब इसको खोल दिया डी एल और क्रॉस आर को। देखिए जैसे हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर कोई होता था और हमें बोला जाए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। और डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल ही सकते हैं, तो इस तरह से निकाल लेते थे। तो यहाँ पर अगर हम डी एल क्रॉस आर करें, यानी कि डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर करें, तो डी एल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डी एल और आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, और ये साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर है, सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है, तो इस यूनिट वेक्टर से नहीं डरना है इस फॉर्मूले में। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको आइडियल साइन थीटा अगर सिर्फ वैल्यू याद करनी है, उसकी स्ट्रेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड याद करना है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, सिंपल म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं है, यानी कि इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता लगेगी, बट आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने बात किया था कूलम्स लॉ में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ये एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा कि आपका जो चार्ज है वो कौन से मीडियम में पड़ा है। तो वैसे ही यहाँ म्यू नॉट आया है, म्यू नॉट को हम एक अलग नाम देते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी मीडियम पे डिपेंड करेगा, और इसको नाम दिया है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यहाँ नॉट लगा है, तो यानी कि ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी की बात कर रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। आई करंट है, डी एल लेंथ है, साइन थीटा क्या है, जो डी एल और आर के बीच में, आर यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 4 पाई वही है। म्यू नॉट से बाद में डिस्कस करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई को, बट पहले हम थोड़ा सा ये जो अलग चीज़ आई है, जो साइन थीटा क्या रोल प्ले करेगा यहाँ पर, तो वो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि बाकी हम पूरा इसे एक कूलम्स लॉ की तरह ही समझ सकते हैं। एक कांस्टेंट आता था जिसको हम के मान लेते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी यहाँ आ रहा है, 4 पाई वैसे ही है, म्यू नॉट ऊपर चले गया है, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था, क्यू की जगह आई डी एल आ गया है, करंट कैरिंग एलिमेंट आ गया है, आर स्क्वायर वैसे ही है। ये जो साइन थीटा है इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हमारा कंडक्टर यहाँ पर एक छोटा कंडक्टर है डीएल लेंथ का और करंट इस तरफ है, क्योंकि डीएल की हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, एंगल डीएल का निकालना होता है आर यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डायरेक्शन डीएल की क्या होगी, वही लेंथ वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है। अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताइए कि यहाँ पर इस जगह पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके सामने ही कोई पॉइंट हो, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन बिटवीन क्या हाल होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर ये मैं आर वेक्टर ड्रा करूँ, आर यूनिट वेक्टर किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस केस में मान लीजिए ये आर ही डिस्टेंस है, ये आर यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ एंगल होगा डीएल और आर के बीच में। इस केस में देखिए जहाँ पर आपको दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी कि अगर डीएल की डायरेक्शन ये सिर्फ वेक्टर्स में फॉर्म करें, डीएल की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो हमारा आर है ये वाला केस है, आर यूनिट वेक्टर हमारा इस तरफ है, ये है हमारा आर यूनिट वेक्टर, ये है डीएल। तो आप साइन थीटा इनके बीच में निकाल सकते हैं, थीटा 90 डिग्री है डीएल और आर के बीच में, तो साइन 90 क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, अगर हमारे को ये पूछा जाए कि 90 डिग्री पे कोई पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई डी एल बाई आर स्क्वायर जैसा लगने लगेगा, बिल्कुल आपको कूलम्स लॉ जैसा दिख जाएगा, क्यू की जगह आई डी एल, आर स्क्वायर, और ये थोड़ा सा कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में
यहाँ पर देखिए आर यूनिट वेक्टर वही है, आर यूनिट वेक्टर वही दिशा होगी जो आर की है, डीएल की भी दिशा यही है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं फील होगी। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में अगर यहाँ पर एक मैं चार्ज रख देता और यहाँ पर आपसे पूछता आर डिस्टेंस पे बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है या कितनी फोर्स लगेगी किसी चार्ज पर, और यहाँ पर कितनी लगेगी, ये भी आर डिस्टेंस है, तो आपको पता है दोनों पॉइंट्स पर सेम ही हम कैलकुलेट करेंगे, सेम ही फोर्सेस निकलेंगी। बट नॉट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वो कौन से एंगल पर है, करंट की दिशा से कितने एंगल पे है, वो बहुत मैटर कर जाएगा। अगर वो सेम ही दिशा में होने लग गया, अगर वो उसकी दिशा में ही होगा जहां करंट फ्लो कर रहा है, वहीं पे पॉइंट पे पूछ रहे हैं आप, तो हम बोलेंगे जीरो हो जाएगी। क्यों? डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो तभी मिलेगी जब साइन 90 हो जाए, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर। और ये केसेस में क्या होगा, ये जीरो हो जा रही है, ये मैक्सिमम है, तो इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ से कम होते 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 यहाँ वैल्यू हम बोल सकते हैं जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से इस लॉ को समझा जा सकता है। अब हम देख लेंगे कि अगर डायरेक्शन निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड की तो वो किस तरह से लगानी है। जैसे कि फॉर्मूले से हम सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ईजी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, यानी कि ताकत पता लग जाएगी। बट वो कौन सी डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, वो किस तरह से निकालें। तो उसके लिए दो हम तरीके लगा सकते हैं, या तो अपना कन्वेंशनल मेथड जो राइट हैंड रूल होता है, डीएल की तरफ अपना इस तरह से हाथ ले जाओ और फिर ऐसे क्रॉस कर दो, और जो थंब डायरेक्शन बता रहा हो, राइट हैंड थंब रूल जो लगाते थे हम, तो थंब आपको बता देगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ एहसास होगी। या आप राइट हैंड क्लास्प रूल, यानी कि क्लास्प मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये दोनों ही रूल आप यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। बात सिर्फ ये है कि डायरेक्शंस पता करना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पर अगर हमसे पूछा जा रहा है, सपोज कीजिए ये एक करंट एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन करंट की ये है, इस दिशा में है आई, ओके। और यहाँ पर पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, हम आर हमें पता है, यहाँ डिस्टेंस पता है, और ये मान लीजिए ये 90 डिग्री पर है, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो dB क्या निकलेगा। अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू डालेंगे, करंट की वैल्यू हमें पता है, डीएल साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो आइडियल साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, आइडियल बाय आर स्क्वायर, इससे हमें मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। बट हम क्या ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें करना पड़ेगा डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। किस तरह से, आई की दिशा में आपको फिंगर्स ऐसे रख लीजिए, इस तरह से जाने आई की दिशा में, और आर की तरफ क्रॉल कीजिए। आई की तरफ क्रॉल करेंगे, देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। तो यहाँ पर अगर हमें दिखानी हो मैग्नेटिक फील्ड तो वो अंदर को जा रही होगी। अंदर को जाते हुए हम कैसे दिखाते हैं, वो हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो यहाँ dB होगी, वो क्रॉस अंदर जाते हुए हमें दिखेगी। इससे एक बेटर जो सॉल्यूशन है डायरेक्शन निकालने का वो है राइट हैंड क्लास्प रूल, यानी कि पकड़ लीजिए, क्लास्प मतलब ग्रिप कर लेना इस कंडक्टर को। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक वायर होती और ऊपर की तरफ करंट जा रहा हो, और आप मुझसे पूछें कि यहाँ पर बताइए इस साइड यहाँ डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे इसे क्लास्प कर लेना है, पकड़ लेना है इस तरह से, और ये जो थंब है ये इस तरह से करंट की दिशा में लगा देना है। करंट ऊपर को जा रहा है तो इस तरह से क्लैस्प कर लिया। अब ये मेरी जो फिंगर्स इसको क्लैस्प कर रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। क्या आपको दिख रहा है किस तरफ से जा रही है, देखिए ऐसे हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरह से गोल गोल घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पर क्या होंगी, अंदर जाएंगी। देखिए अगर ये कंडक्टर होता है, इसकी जगह मैं ये लगा रहा हूँ, इसको क्लैश कर रहा हूँ, तो ये
यहाँ से अंदर होती जाती जाएंगी, फिर बाहर आ जाएंगी। इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत आसान होता है निकालना। तो हम ज़्यादातर अगर कंडक्टर हो, हमारा वायर हो और उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो राइट हैंड क्लैस्प रूल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि आसान होता है, थोड़ा इंट्यूटिव है। कंडक्टर को उसी दिशा में पकड़ लो, थंब को रख लो उस तरह से, तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोनों लॉ फिर से लगाते हैं, बट इस बार यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं। यहाँ पर r डिस्टेंस ही लिखा हमने, और यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। वो तो सेम ही निकलेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही निकलेगा, क्योंकि r तो सेम ही रहा, dl भी उतना है, करंट भी उतना है, म्यू नॉट मीडियम भी चेंज नहीं किया, ये सब वैल्यू सेम आएगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर dl क्रॉस r देखें तो dl की डायरेक्शन देखिए करंट की डायरेक्शन ही मानी जाएगी, dl क्रॉस r आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, डॉट से। तो देखें आप, और अगर आपको क्लैस्प रूल से करना है तो कंडक्टर ये मान लीजिए जिस डायरेक्शन में ये पकड़ी है, देखिए ये ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो इस यहाँ पर इस जगह पे ऊपर आते हुए दिखेगी, और यही क्रॉल होते हुए यहाँ नीचे चले जाएगी, तो यहाँ पे आपको नीचे जाती हुई दिखेगी। तो अगर ये 3D में होता, जिस तरह से ये मेरा पेन आ गया है अब, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इस तरह से आपकी तरफ आ रही हैं, फिर यहाँ से नीचे जा रही हैं, फिर यहाँ आपकी तरफ से आ रही हैं, फिर यहाँ से नीचे जा रही हैं। कैसे कर सकते हैं, राइट हैंड क्लैस्प रूल से डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, नहीं तो डीएल क्रॉस आर कर दीजिए, जिस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल लगाते थे। देखिए फायदा होगा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूं। अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों सेम डिस्टेंस है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा, आई तो सेम ही रहा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसमें हम जब भी हमारे पास कंडक्टर मिले, एलिमेंट मिले, उसको आपको पकड़ लेना है, क्लैस्प कर लेना है, और जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप रखिए अपना थंब। राइट हैंड यूज करना है, तो इस तरह से पेन होगा। तो अगर इस तरह से इसे पकड़ा जाए तो देखिए मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन देखिए, यहाँ से नीचे जा रही हैं, इस पॉइंट पे नीचे जा रही हैं, और यहाँ से ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ से नीचे जा रही होंगी तो यहाँ पर लगेगा क्रॉस, और यहाँ पर लगेगा डॉट। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ इस तरह से आप क्लैस्प करेंगे इसको, इस तरह से। तो देखिए जब ये फिंगर्स कैसे अंदर जा रही हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, यहाँ बाहर। तो जब हम करंट कैरी कंडक्टर अगर देखा जाए तो वो उसके आसपास सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड घूमती हैं। उनकी डायरेक्शंस पता लगाना हम राइट हैंड क्लैस्प रूल से कर सकते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं डीएल और आर यूनिट वेक्टर का।